जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। लगभग सुबह के 10 बज गए हैं और आज हो गई है 13 जनवरी वार मंगलवार। और देखिए आज तो बस सुबह उठते ही हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो गई थी। सुबह तो क्या है 10 बजने को आ गए हैं, पर देखिए सर्दियों में तो 9-10 बजे तक तो जैसे काम की शुरुआत ही होती है। तो आज धूप निकली हुई थी तो बस ये भी यहाँ पर पानी वगैरह लगाने में लगे हुए थे, थोड़ी बहुत जो अपनी ये बागवानी है इसमें। और मुझे थापना था गोबर, तो मैं भी आज सुबह सुबह बढ़ाई में आ गई थी। बस खाना बनाने की जैसे तैयारी शुरू करनी थी, उससे पहले सोचा कि अपना जो बाहर का काम है वो निपटा लेते हैं। गोबर बस आज अभी उठाया ही था। देखिए ठंड थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो काम तो लेट सेट चलते ही हैं। और ये मैंने मंगवाई थी मटर, सफ़ेद मटर है ये, और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। हमारे यहाँ तो जैसे मैं 1-2 बार बाजार गई थी, मैंने पूछा तो मिली ही नहीं। और इतना ज़्यादा जैसे बाज़ार मेरा आना जाना भी नहीं होता, तो मैंने सोचा चलो ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। और इसके साथ में एक ये जैसे चाट मसाला भी आया है, तो इसमें से थोड़ी सी मटर ये मैंने हल्का सा गर्म पानी है, इतना ज़्यादा गर्म पानी तो आज हुआ ही नहीं है, तो बस गर्म पानी में भिगो कर रख देंगे। वैसे तो रात को भिगोनी थी लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा। अभी याद आया है, देखिए बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और इस बार तो छुट्टियाँ जैसे ऐसे ही निकल गई हैं, सर्दी सर्दी करते करते। इतना ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं और ये पैकेट आ गया था। आने के बाद फिर ये तो रहता ही है कि भाई बनाएंगे कब। तो बस अभी थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो कर रख दी हूँ, क्योंकि ये जैसे सूखी मटर हो गई या फिर ये दाल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है भीगने के लिए। और इधर इनकी तैयारी चल रही है अभी फ़िलहाल का खाना बनाने की। तो आज जैसे आलू मटर गोभी ये सारी सब्जियां कल की ही रखी थी। देखिए सर्दियों में ये रहता है कि भाई फेरी वाले आते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा सब्जी ले लेते हैं, ख़राब तो होती नहीं है। और सब्जी वाले भी रोज़ रोज़ नहीं आते हैं, 1 दिन 2 दिन छोड़कर ऐसे आते हैं। तो बस ये सारी सब्जियां कर ली थी, तो अभी मैंने सब्जी भी बनाकर तैयार कर ली है और उसके बाद फिर बस सिंपल रोटियां बनाई थी। और अभी हो गया था इन दोनों बहन भाई का झगड़ा। बच्चों की छुट्टियां चलती है तो देखिए आधा दिन तो इनकी जैसे सुलह करवाने में ही निकल जाता है। और कभी कभी है ना खुद को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि एक तो काम की इतनी ज़्यादा भागदौड़ रहती है और ऊपर से इनके लिए इधर उधर बस ये किया वो किया ये सब चलता रहता है। तो खाना बनाने के बाद फिर मैंने चूल्हे में तो घी गर्म होने के लिए रख दिया है और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह साफ़ किए। और आज मुझे साफ़ करनी थी ये चटाई। एक तो मैंने कई दिन से इसको धुला नहीं था और देखिए खाने पीने में जैसे बाहर अंदर कच्चा ही रहता है हमारे यहाँ तो। और दूसरा आज इस पर इन दोनों बहन भाई ने लस्सी भी खेर दी थी। तो बस अभी जैसे बाकी तो मेरा सारा काम निपट गया था, ये चटाई धोनी रह गई थी तो वो धोकर तार पर डाल दी और उसके बाद फिर मैं चली गई थी, मुझे कुछ काम था। कल जैसे सकरात है तो बस 1-2 चीज़ें लेनी थी मुझे। तो आते ही फिर मैं लगी हूँ चाट बनाने की तैयारी में। 3 बजे के आसपास मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मटर वैसे हमारी अच्छे से फूल गई थी, हल्के से गर्म पानी में भिगोई थी ना। तो मटर ले ली हैं, साथ में थोड़े से आलू डाले हैं छीलकर और थोड़ी सी ज़्यादा ही ली हैं दोनों चीज़ें मैंने। और साथ में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल ली है। बाकी तो इसमें जैसे कोई मिर्च मसाला जाता नहीं है। और अभी इसमें लगवा लेंगे 3-4 सीटी। बस गैस को तो मैंने हाई फ्लेम पर ही छोड़ दिया था और तब तक अपनी जो ऊपर की तैयारी है ना वो शुरू कर देते हैं। चूल्हा जलाकर चूल्हे पर तो दूध रख लिया है। और इस चाट को बनाने में वैसे ना तो इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ना ही ज़्यादा तामझाम। तो ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, साथ में हरी मिर्च, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, जीरा। और ये मैं लेकर आई थी हमने जो बीज रखा ना कैरी से वो धनिया। इसमें देखिए खुशबू ही अलग रहती है। जो हम जैसे दुकान वगैरह से लेकर आते हैं वो बड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा जैसे खुशबू नहीं होती है। जो हम घर पर बीजते हैं ना उस धनिया की चटनी खाने में बड़ी ही अच्छी लगती है। और थोड़ा सा भी सब्जी में डालते हैं तो सब्जी का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। पर यह है कि जो जैसे दुकान वगैरह में आता है, जो खेत में काफ़ी मात्रा में बीजते हैं ना वो धनिया काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। और हम जो घर पर बीजते हैं ना वो धनिया इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। थोड़ा सा जैसे मौसम चेंज हो जाएगा, हल्की सी गर्मी होने लगेगी ना फरवरी के महीने में, ये धनिया अच्छे से बढ़ेगा। ज़्यादा ठंड रहती है तब तो हमारे यहाँ तो देखिए धनिया कुछ ऐसा ही रहता है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। हाँ निवाई दिन आने के बाद अच्छा खासा हो जाता है, जैसा हम दुकान से लेकर आते हैं वैसे ही। तो जी बस अभी ये हमारी दाल और मटर तो उबलकर तैयार हो गई हैं। कुकर भी अच्छे से ठंडा हो गया था, तो इसमें से मैंने ये सारे के सारे आलू निकाल लिए हैं। सॉरी सारे के सारे नहीं निकाले हैं, जैसे थोड़े से आलू इसमें मैंने रख लिए हैं, क्योंकि इसके साथ में मैं बनाऊंगी टिक्की। वैसे तो देखिए टिक्की के बगैर भी ये चाट खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे ये आलू और मटर उबाल लिए, इसमें ही आप अपने हिसाब से चटनी खटाई वगैरह सारी चीज़ें डालकर खाइए, बड़ा गजब का टेस्ट आता है। लेकिन मैंने आज सोचा था कि टिक्की वाली चाट बनाएंगे।
उसी हिसाब से फिर मैंने आलू उबाल कर तैयार किए थे। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने ये जो आलू और मटर है ना, इसको हल्का हल्का कड़छी से मैश कर लिया है। और आलू देखिए, इन दिनों में वैसे नए आलू आ जाते हैं, इनकी तो जैसे चटनी, पराठे वगैरह कुछ भी बनाइए बड़े ही अच्छे लगते हैं और स्वाद भी अच्छा होता है इनका। तो बस सारे के सारे आलू मैंने ऐसे ही हाथ से ही फोड़ लिए थे और बिल्कुल बारीक हो गए थे। और अभी इसमें मैंने थोड़ा सा जैसे भुना हुआ धनिया डाला है। धनिया मैंने पहले ही भून कर रख दिया था, क्योंकि मटर में तड़का लगाने के लिए भी हमें चाहिए। साथ में थोड़ा सा नमक डाल लिया है और बस ये 3-4 चम्मच मैदा डाल ली है। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस प्लेट को तो रख देंगे एक तरफ, और पहले लगाएंगे दाल में तड़का। आप चाहें तो इसमें थोड़ी बहुत जैसे ब्रेड वगैरह भी डाल सकते हैं। बाकी ये जो हम मटर की चाट बनाते हैं ना, इसमें ये सिंपल वाली टिक्की भी काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो अभी चूल्हे पर तो मैंने रख दी है कढ़ाई, और बस इसमें आधी कड़छी के आसपास मैंने ये सरसों का तेल डाल दिया है। तेल थोड़ा सा गर्म होगा ना, जैसे ईंधन की तो देखिए थोड़ी सी किल्लत रहती है, और चूल्हे में आँच एक बार बुझ जाए जलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी चूल्हे में आँच जला दी थी मैंने, और तेल गर्म होगा तब तक मैंने सोचा चलो ये टिक्की बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बस हल्का हल्का तेल या सूखी मैदा लगाकर आप बना लीजिएगा, बड़ी आसानी से बन जाती हैं। तो ये मैंने बस आधी ही टिक्की बनाकर तैयार की थी। इतनी देर में तेल गर्म हो गया था, तो इसमें सबसे पहले तो मैंने जो धनिया भून कर थोड़ा सा जैसे कूट कर रखा था वो डाल दिया है। फिर डाला है जीरा, और साथ में डाली है थोड़ी सी ज़्यादा हींग। बस ये हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक का तो ये है कि जैसे मटर में तो हमने पहले ही डाल लिया था, अगर कम लगे तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। बाकी ऊपर जैसे चाट के हम कटोरी बनाकर तैयार करेंगे तब भी मिर्च, नमक वगैरह वो सारी चीज़ें जाएंगी, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो भी चल जाएगा। तो बस तड़का तैयार होने के बाद फिर दाल डाल दी मैंने, और थोड़ी सी देर के लिए इसको तो अच्छे से खदकने देते हैं, और तब तक हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने 2-3 प्याज छीन ली थी, इसको चॉपर में चॉप कर लेते हैं। वैसे तो देखिए हम बारीक बारीक भी काट सकते हैं, पर मैंने तो ये प्याज और हरी मिर्च दोनों चीज़ें चॉपर में चॉप कर ली थी। और साथ में चाहिए कि थोड़ी सी मीठी दही, जो कि मैंने सुबह ही कटोरा भरकर रख ली थी, क्योंकि देखिए कल से ही हमारा ये चल रहा था कि भाई कल तो रगड़ा चाट बनानी। बस वो एक अलग बात है कि मैं मटर भिगोना भूल गई थी। तो जी अभी आलू और मटर तो हमारे अच्छे से पक गए। पक तो वैसे पहले ही गए थे, बस अभी तो इसमें तड़का लगाना था। तो अभी तो कढ़ाई को उतार देती हूँ नीचे, और चूल्हे पर रखेंगे तवा टिक्की बनाने के लिए। मैंने तो इसके साथ में सिर्फ प्याज रखी हैं, टमाटर नहीं रखे हैं। वैसे तो देखिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सारी चीज़ें डाली जाती हैं, और यह है कि घर पर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा बहुत अपनी पसंद के हिसाब से फेरबदल हो जाता है। तो बस प्याज और हरी मिर्च मैंने चॉपर में चॉप करके रख दी थी, और उसके बाद फिर तवे पर डाल दिया ये थोड़ा सा तेल, और फिर मैंने टिक्की सेकनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले एक टिक्की सेक कर तैयार की, और रितिका ने ये माँ के लिए चाट की कटोरी लगा दी है। एक तो ये था कि जैसे थोड़ी सी जो हमने ये मटर और आलू वगैरह उबाल कर तैयार किए थे ना, ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे, फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। और दूसरा देखिए हमारा तो बाहर चलता रहेगा, हम तो बनाते रहेंगे, खाते रहेंगे। तो सबसे पहले माँ का खाना पीना हो जाए तो अच्छा है। और आज बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो माँ थोड़ा सा जल्दी रजाई में आ गई थी। वैसे तो देखिए लगभग खाना वाना बनता है ना, तब तक हम सब बाहर ही बैठे रहते हैं। पर 2-3 दिन से मैंने चूल्हा जैसे अंदर रख लिया था, और आज मैंने रख लिया था बाहर, क्योंकि हमें चाट बनानी थी। तो खुले में सारा काम अच्छे से हो जाता है, सामान इधर उधर रखना, और अंदर एक जैसे इसमें से हम पानी निकालते हैं ना, तो फर्श में पानी गिर जाता है, फिर थोड़ा सा जैसे पूरे फर्श में रेत रेत हो जाता है, चिप चिप सा। बस इसीलिए मैंने ये चूल्हा आज बाहर निकाल लिया था। और उठाऊ चूल्हा है, तो ये तो है कि भाई हम जब चाहे अंदर या बाहर कहीं भी रख कर खाना बना सकते हैं। तो बस अभी हमारी टिक्कियाँ तो बनकर तैयार हो गई हैं। बस हल्का हल्का इनको मैंने जर से दबा दिया है, क्योंकि पलटा तो आज मुझे मेरा मिला ही नहीं, तो इसी से काम चलाया मैंने। और अच्छे से फिर धीमी धीमी आंच पर इनको सेक लिया है। और बस अभी हमारी सारी टिक्की भी बनकर तैयार हो गई हैं। वैसे इतनी ज़्यादा तो टिक्की मैंने बनाई नहीं, बस 8-10 टिक्की बनाई हैं। ये एक लास्ट टिक्की बनी है, ये थोड़ा सा बड़ा साइज बनाकर मैंने तवे पर रख कर छोड़ दिया था। आखिर की हो गई ना, आखिर की रोटी हो या कुछ भी हो, देखिए थोड़ी सी बड़ी ही बनती है। और उसके बाद फिर हमारी ये जो मटर है ना, ये हल्की सी ठंडी हो गई थी, तो इसको भी मैंने फिर से गर्म किया है। और अभी लगा लेते हैं सबके लिए गर्मा गर्म चाट की कटोरियाँ। तो जी ये कटोरी तो घर पर रहती ही है। तो बस सबसे पहले तो मैंने रगड़ा डाला, उसके बाद फिर टिक्की रखी, और फिर ये जैसे प्याज, हरी मिर्च वगैरह, और साथ में मीठी दही, खट्टी चटनी और हरी मिर्च की चटनी, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत जैसे जो भी पसंद हो वो डाल सकते हैं। और लास्ट में इसमें मैंने डाली थोड़ी सी भुजिया और चिप्स, जो कि बच्चों ने मंगवाई थी। तो प्लेट तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए।
और देखिए आज डिनर में सिर्फ चाट बनने वाली थी, तो इसलिए इत्मीनान से सारा सब बनाया और खाने में इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी ना ये वाली चाट कि खाकर मज़ा ही आ गया। सबको पसंद आई, ऐसा नहीं है कि भाई किसी को अच्छी ना लगी हो। वैसे तो देखिए ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं ना तो सबको पसंद आती ही हैं। तो बस एक प्लेट मैंने लगाई थी, उसके बाद फिर दूसरी प्लेट लगाई रितिका ने। प्लेट तो सबके लिए लगानी ही थी, बाकी ये 2 स्पेशल प्लेटें लगाई थी रितिका ने, जैसे अपने लिए और ईशांत के लिए। तो बच्चों के लिए सबसे पहले खाना निकाला मैंने। माँ का तो खाना पीना हो ही गया था और उसके बाद फिर ये भी आ गए थे। इनको जैसे अभी ठंड थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी और हम देखिए हमारी भैंसों पर जैसे पलड़ वगैरह तो हमने लगा ही रखे हैं। कपड़े का हमारे पास पर्दा रखा था वो लगाया था, लेकिन 3-4 दिन से ठंड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई थी ना, तो बस आज ये भैंसों के लिए एक जैसे कट्टों का जो तिरपाल रहता है वो सिलवा कर लेकर आए हैं और अभी सुबह के लिए भैंसों की सानी डालकर छोड़ देते हैं। एक तो देखिए सुबह हम थोड़ा सा लेट उठते हैं और दूसरा ये हो जाता है कि शाम को ही सानी वगैरह डालकर छोड़ देते, तो सुबह भैंसों को निकालकर झटपट से सीधा खोर पर बांध देते हैं और पशु सीधा जैसे बाहर निकलने के बाद घास खाना शुरू कर देते हैं, तो इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती है। 3-4 दिन से ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आज तो बस पर्दे वगैरह लगाकर ये भैंसों का हमारा जो ढारा है ना ये भी ऐसा कर दिया है कि अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। वैसे देखिए जहाँ पर हम पशुओं को बांधते हैं ना वहाँ गर्माहट थोड़ी सी रहती है। घर तो हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, एक तो जैसे खुला है चारों तरफ से, और साथ में जैसे जई वगैरह लेकर आनी पड़ती है ना अभी सर्दियों में, तो ये एक बोरा भी सिलवा कर लेकर आए थे। एक मैंने घर पर बनाया था लेकिन वो बस कुछ दिन चला फट गया, तो ये अभी टेलर से ही सिलवा कर लेकर आए हैं। वो जैसे सिलाई थोड़ी सी पक्की रहती है। और बस खाना पीना करने के बाद फिर इन्होंने और ईशांत ने तो अपना काम निपटाया है, पर्दा वगैरह लगाया, सानी वगैरह डाली सुबह के लिए, और मैंने और रितिका ने चूल्हा समेट दिया है, बर्तन वगैरह सब इकट्ठे करती हैं। चलिए अभी एक बार ये बर्तन और साफ कर लेते हैं। अभी बज गए हैं 8, काम सारा निपट गया है। चलिए बस थोड़ी सी आँच ले ली। क्या है रितिका? और बस अभी लेते हैं आप सबसे विदा। क्या कराई तू? आधी किलो मूंगफली और पाया रेवड़ी ले सकती हूँ ना नहीं। क्यों क्या था? ओह रात में मूंगफली भी होंगी, रेवड़ी भी होंगी। कुत्तन लेके जा रहे हैं बाहर ने, तब दे काउंटर पे ले ले तू एक मुट्ठी मूंगफली तन खानी है तो। कल है सकरात, तो आप सबको मेरी तरफ से सकरात की राम राम। ओ भाई साहब